कभी कभी पंक्तियों का अर्थ निकालने में यदि चूक हो जाती है तो फिर अर्थ में चूक होने से भाव में भी चूक हो जाती है। चूक का अर्थ है स्खलन। अगर अर्थ सम्यक नहीं निकला तो भाव सम्यक नहीं निकल सकता है, इसलिए अर्थ निकालना आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं। बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा 41 की टीका में देव मूढ़ता का वर्णन आता है और उस पंक्ति को बहुत बलवान मान करके क्षेत्रपाल आदिक, शासन देवता आदिक के विषय में धारणा बना ली जाती है। देखिए उसको हम पढ़ के बता रहे हैं। तत्र, उन 3 मूढ़ताओं में देवता मूढ़त्व, देवता मूढ़ता किसको कहते हैं? क्षुदाद्यष्टादश दोष रहित मनंत ज्ञानाद्यनंत गुण सहितम वीतराग सर्वज्ञ देवता स्वरूपम अजानन। भूख, प्यास, राग, द्वेष, मोह, जन्म, जरा, मृत्यु आदि 18 दोषों से रहित और अनंत ज्ञानादिक गुणों से सहित जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान है, उनको न पहचानने वाला, ध्यान से सुनना है इसको, वीतराग सर्वज्ञ देवता स्वरूपम अजानन, उनको न जानने वाला, उनको न पहचानने वाला, ख्याति, पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, कलत्र, राज्यादि विभूति निमित्तम। अब इनको, भगवान को तो जान नहीं रहा, अनंत भगवान को, लेकिन ख्याति का लाभ, पूजा का लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री, राज्यादिक विभूति के निमित्त, यानी इनको लक्ष्य बना करके, इनकी प्राप्ति को चाहते हुए, यानी ये मुझे प्राप्त हो जाए, इस भावना के साथ राग द्वेषोपहतार्थ रौद्र परिणत, राग द्वेष से जो उपहत है अर्थात रागी द्वेषी है, और आर्त रौद्र परिणत है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में तत्पर है, ऐसे क्षेत्रपाल, चंडिका आदि मिथ्या देवानाम, क्षेत्रपाल हैं, चंडिका आदि हैं, ऐसे मिथ्या देवों की यत आराधनम करोति, जो आराधना करता है, जीवस, जो जीव आराधना करता है, तो तद देवता मूढ़त्वम भण्यते, वो आराधना देवता मूढ़ता कही जाती है। तो अब इसमें देखिए, क्षेत्रपाल शब्द को पकड़ लिया पढ़ने वाले ने, और साथ में ये भी पकड़ लिया कि रागी द्वेषी है, फिर ये भी पकड़ लिया कि आर्त रौद्र परिणत है। तो 3 चीज जो कुछ अंदर में बैठी हुई है, उसको इन पंक्तियों में से उसने पकड़ा, और फिर जो वीतराग भगवान को जानने पहचानने वाले हैं, उनको भी अगर वहां खड़े हुए देखता है तो फिर बोलता है कि ये देवमूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। तो सच्चाई तो ये है कि यहां उसकी चर्चा की जा रही है कि जो भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानता, और भगवान के स्वरूप को न पहचानने वाला कोई जीव जब सांसारिक अभिलाषा को लेकर राग द्वेष से उपहत अर्थात रागी द्वेषी, आर्त रौद्र ध्यान से परिणत क्षेत्रपाल, चंडिका आदि, आदि शब्द से और भी बहुत से देव देवता आ जाएंगे, पर इसमें यह ध्यान देने की बात है कि क्या लिखा है वहां पर, मिथ्या देवानाम। मिथ्या देव का अर्थ क्या होता है? जिनके पास सम्यक तो नहीं है। ऐसे मिथ्या देवों की जो आराधना करता है तो वो देवता मूढ़ हो जाता है। एक तो देवता मूढ़ की बात अपन ने रत्नकर्ण में पढ़ी है
पर ये सारी चीजें उसमें शामिल करते जाना, मिलाते जाना। जितने आचार्यों ने जो जो बातें उस प्रसंग को लेकर के प्रस्तुत की है, उन सबको इसमें मिलाते जाना, जोड़ते जाना। तो क्योंकि आचार्य वचनों का जो संग्रह होगा, उससे विषय और स्पष्ट होता जाएगा। तो इस वाक्य में जो आचार्य कह रहे हैं, इसके माध्यम से ऐसा कहना संभव ही नहीं है कि यहां पर जैन क्षेत्रपाल की चर्चा है। यहां पर मिथ्या दृष्टि देवों की बात चल रही है, तो फिर वहां जैन क्षेत्रपाल कहां से आ गया? और चंडिका आदि और भी नाम लिए उन्होंने, तो चंडिका देवी है क्या जैन धर्म में? है क्या? तो फिर समस्या ये हो जाती है कि कभी कभी पंक्तियों का अर्थ खींचतान करके अपनी धारणा के अनुसार निकाल लिया जाता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहां वो अर्थ है ही नहीं जो निकाल लिया जाता है, और इतना विश्वास होता है अपने निकाले हुए अर्थ के प्रति कि ऐसा लगता है कि बस ये वाक्य मैंने बोल दिया तो प्रूफ, फाइनल प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल मेरा जो अभिमत है वो स्थापित हो जाएगा, ऐसी धारणा हो जाती है। पर यहां पर कुछ और कह रहे हो। जितना कुछ अभी अपन ने इतने सारे आचार्यों के वचनों में सुना है, उसमें कोई भी बात खंडित नहीं हो रही है इस वाक्य से। यथावत सब कुछ ज्यों का त्यों है, इससे कुछ भी खंडित नहीं हो रहा है।